पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाइथन की श्रृंखलाओं के टुकड़ीकरण एवं बहुपद टुकड़ीकरण का। तो रूपरेखा क्या है? सर्वप्रथम मूल अवधारणा, फिर कुछ परिचालन या ऑपरेशन से आप कह सकते हैं कि हम कैसे करें स्लाइसिंग और स्ट्राइडिंग या टुकड़ीकरण और या बहुपद टुकड़ीकरण। उसके पश्चात कुछ क्रियाशील प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे, कुछ उदाहरण हम इसमें देखेंगे। माना कि str एक अक्षर श्रृंखला है जिसका मान ऐसे हमने निर्धारित कर दिया है। a से लेके l तक कुल 12 अक्षर हैं जो कि स्मृति में इस तरह से दिखाई देंगे। चलिए, ये str है, इसका नाम है। तो स्मृति में अनुक्रमण क्रमांक कैपिटल A बड़े A का होगा 0 या -12, जो कि मैं किसी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पाइथन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अनुक्रमण क्रमांक होते हैं। तो प्रथम अक्षर का अनुक्रमण क्रमांक क्या होगा? 0, या फिर उसे आप -12, यहाँ 12 क्या है? इस पूरी अक्षर श्रृंखला की लंबाई है। ठीक है। तो इसी तरह से अंतिम अक्षर इसमें उसका अनुक्रमण क्रमांक होगा 11, क्योंकि गणना 0 से प्रारंभ होती है, या फिर -1। अब इसमें स्लाइसिंग या टुकड़ीकरण या बहुपद टुकड़ीकरण या स्ट्राइडिंग कैसे होती है, हमने इसका नाम लिख दिया। और दो बड़े कोष्ठकों के भीतर ये 3 हम मान रख सकते हैं। प्रारंभ, यहाँ प्रारंभ, अंत और पग यानी स्टेप। और स्वयमेव व्यवस्था में यानी डिफ़ॉल्ट सेटअप में इसका मान 1 होता है, पग का मान 1 होता है, जिसे हम बदल सकते हैं। और तीनों संख्याएं, ये प्रारंभ, अंत एवं पग, तीनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं होना चाहिए। वो धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अब प्रारंभ का अर्थ है कि यह अनुक्रमण क्रमांक जहाँ से हम प्रारंभ करना चाहें, और अंत वह अनुक्रमण क्रमांक जहाँ पर हम समाप्त करना चाहें, लेकिन यह अंत का मान उसमें सम्मिलित नहीं होता। अर्थात यदि अंत का मान 6 है, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए 6 है, और प्रारंभ का मान मान लीजिए 0 है। ठीक है। तो 0 से प्रारंभ कर 6 तक, लेकिन 6 को सम्मिलित नहीं करना है, अर्थात 0 से लेके 5 तक ही होगा। ठीक है। तो यदि हम यहाँ से प्रारंभ करें और यहाँ तक का हमने दे दिया, और कितने पग पर, पग का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह हम टुकड़ीकरण या बहुपद टुकड़ीकरण कर सकते हैं किसी भी अक्षर श्रृंखला का। चलिए, अब हम कुछ क्रियाशील उदाहरण देखते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइथन 3.10.12 का प्रयोग कर रहा हूँ, करूँगा मैं, जो कि 2025 15 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। इसमें GCC का जो अंक है, क्रमांक है, वो 11.40 है, जिसका मैं प्रयोग करूँगा, जो कि उबुंटू 22.04 में उपलब्ध होता है। चलिए, मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक str नाम की अक्षर श्रृंखला है, JKLM। चलिए, इतना ले लेते हैं। अब यदि हम इसको str ही जांचना चाहें क्या है, तो देखिए इसने उसका मान निर्धारित कर दिया। तो str क्या है? एक अक्षर श्रृंखला है जिसमें A से लेके M तक सारे अक्षर सम्मिलित हैं। अब हम इसमें देखें हम कि टुकड़ीकरण कैसे करेंगे या बहुपद टुकड़ीकरण। ये इस तरह से होता है। इसमें प्रथम कॉलन के पहले आप लिखते हैं कि किस अनुक्रमण क्रमांक से आपको प्रारंभ करना है। दूसरा, यहाँ वह पूर्ण संख्या लिखते हैं कि जहाँ तक आपको अनुक्रमण क्रमांक का प्रयोग करना है, अर्थात उस क्रमांक को छोड़कर, उसके मात्र एक स्थान पहले तक। और दूसरे कॉलन के बाद हम लिखते हैं कि पग का माप क्या होगा, अर्थात स्टेप, उसकी साइज़ क्या होगी, 1 है, 2 है, यानी
हर दूसरे अक्षर को लेना है या एक अक्षर छोड़ के लेना है या दो अक्षर छोड़ कर लेना है इत्यादि। तो अब यदि मैंने ऐसा ही लिख दिया है, कोई मान हमने नहीं दिया है, तो यह मान लेगा कि आपको अनुक्रमण क्रमांक 0 यानी इधर पर ए है, कैपिटल ए, बड़ा ए से लेके अंत तक, और अंत ये एम के बाद है तो उसके पहले तक यानी अर्थात एम तक लेना है, और पग का माप 1 है यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, सी के बाद डी इत्यादि निरंतरता में सब लेना है, सारी अक्षर श्रृंखला को लेना है। तो ये देखिए इसने कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कॉलन के बीच में या पहले या बाद जो भी संख्याएं हैं वे वैकल्पिक हैं, उनकी आवश्यकता है तो उनका प्रयोग करें। अब देखिए हम STR ऐसे लिख देते हैं। अब ये करके देखते हैं 5। अब देखिए प्रथम कॉलन के पहले कुछ नहीं लिखा, अर्थात हम प्रारंभ से अनुक्रमण क्रमांक 0 से प्रारंभ करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं 5 तक, अनुक्रमण क्रमांक 5 तक, लेकिन 5 को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, 4 तक। तो 0 से लेकर 4 बीच के सारे, और दूसरा कॉलन इसमें है ही नहीं अर्थात कि पग का माप 1 ही होगा। तो देखिए क्या किया इसने, ABCDE, ए से प्रारंभ किया, BCDE, क्योंकि ये ए का अनुक्रमण क्रमांक है 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ई का 4, 5 को उसने सम्मिलित नहीं किया है। अब हम ले लेते हैं इसका दूसरा रूप, देखें 5 कॉलन। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हम अनुक्रमण क्रमांक 5 से प्रारंभ करते हैं, उसे भी सम्मिलित करेंगे, एवं अंत जो कि इसके एम के बाद है वहाँ तक जाएंगे, अर्थात एम भी सम्मिलित होगा, और पग का माप क्या है, 1। देखिए क्या करता है ये देखिए एफ से प्रारंभ किया उसने और एम तक चला गया। तो इस तरह से हम इनका टुकड़ीकरण करते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं हम एक किसी भी अक्षर श्रृंखला को। अब इसका प्रयोग करके देखते हैं पग का। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रारंभ से लेके अंतिम अक्षर तक, लेकिन पग का माप है 2, यानी हम स्ट्राइडिंग कर रहे हैं कि इसका माप होगा 2, तो एक एक अक्षर बीच के वो छोड़ देगा। देखिए क्या होता है, देखिए ए प्रिंट किया उसने इसमें से, उसके बाद उसने बी को छोड़ दिया, सी प्रिंट किया, डी को छोड़ दिया, ई प्रिंट किया, एफ को छोड़ दिया, जी प्रिंट किया इत्यादि, वो एम तक चला गया। अब एक काम और करते हैं, देखिए कॉलन कॉलन ऋण 1, ये क्या करेगा, यह पूरी अक्षर श्रृंखला में ऋण से प्रारंभ करेगा। ऋण 1 उसका पग का माप है, तो ये पूरी अक्षर श्रृंखला को उल्टा कर देगा। ये देखिए, तो ऋण 1 से प्रारंभ किया उसने, ऋण 1 उसका है, तो स्टेप क्या प्रारंभ कहाँ से करेगा, क्योंकि ऋणात्मक पग का माप है तो अंत से प्रारंभ करेगा, और क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, दोनों कॉलन के बीच में कुछ नहीं लिखा है, प्रथम कॉलन के बाईं ओर भी कुछ नहीं लिखा, तो इसने इसको क्या किया, अक्षर श्रृंखला को उल्टा कर दिया। ठीक है, लेकिन जो मूल अक्षर श्रृंखला है वो उसमें परिवर्तन नहीं किया है। होता यह है कि स्मृति में एक इसकी प्रतिलिपि बना लेता है और उस पर यह ऑपरेट करता है, उस पर यह जो भी हम स्लाइसिंग या स्ट्राइडिंग या टुकड़ीकरण या बहुपक टुकड़ीकरण कर रहे हैं, वह मूल अक्षर श्रृंखला जो कि यहाँ लिखी हुई है उसको वह उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता, उसे परिवर्तन नहीं करता। जैसे हम देख लें, यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अक्षर श्रृंखला को उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि वो देखिए अक्षर श्रृंखला अभी भी वही है। अब एक और उदाहरण ले लें, हम क्या कर सकते हैं इसको। अब यहां ये क्या करेगा, पग का माप तो 1 ही है। अब यहां ये कह रहा है कि अनुक्रमण क्रमांक 2 से प्रारंभ करें, 2 तक जाएं, लेकिन 2 को सम्मिलित ना करें, अर्थात 2 से प्रारंभ करें लेकिन 2 को सम्मिलित न करें, और पग का माप 1 है, ये संभव नहीं है। तो अतः वो क्या करेगा कि इसको नल स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि
अब इसमें भी ऐसे ही करेगा। देखिए अब अगला देखते हैं हम, ऋण 1 कॉलन ऋण 5। अब इसमें इसको क्या करना चाहिए कि ये ऋण 1 से प्रारंभ करता है, अर्थात अंतिम अक्षर, और जाता कहाँ तक है, ऋण 5। तो देखिए अंतिम अक्षर था यहाँ पे, देखिए M, ये ऋण, इसका अनुक्रमण क्रमांक ऋण 1 है, और ऋण 5 किसका है, 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 I। तो उसका कहना है, जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसका अर्थ ये होता है, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ कि ऋण 1 से ऋण 5 यानी ऋण 4 तक जाइए, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 J तक जाइए, लेकिन पग का माप क्या है, धन 1, यानी आप इस तरफ जाइए, उसको दाहिनी तरफ जाने का कहता है, जो कि संभव नहीं है। अतः इसका मान भी, इसका परिणाम भी नल अक्षर होगा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए आप, ऋण 5 कॉलन ऋण 1, हम पलट के देख लेते हैं। ऋण 5 से ऋण 1 तक, ऋण 5 से ऋण 1 तक जाएगा तो क्या करेगा, ये देखिए ऋण 5 किसका है, यहाँ से आप देखेंगे तो ऋण 1 तो M का है, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 I का है। ठीक है, तो I से उसने प्रारंभ किया, और ऋण 1 को उसको सम्मिलित नहीं करना है तो L तक जाएगा। और चूंकि यह धनात्मक है, पग का माप यानी स्टेप साइज धनात्मक है, तो दाहिनी तरफ ही जाएगा, तो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ वो जा सकता है, ऋण 5 से ऋण 1 तक। इसलिए उसने नल अक्षर नहीं दिया, और उसने इसका मान इस तरह से प्रिंट कर दिया। अब एक और ले लेते हैं हम, इसको करते हैं 1 से, चलिए प्रारंभ, 5 तक जाते हैं। अब इसको ऋण 1 कर देते हैं हम, पग के माप को। अब यहां ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि आप यहां से जाइए, नहीं अपन एक काम करें, इसको ऋण कर देते हैं, अपन पूरा ऋण लेके एक नया उदाहरण देते हैं। ऋण 1 से ही शुरू करें, अपन 1 से ही प्रारंभ करें, नहीं ऋण 5 से करते हैं। चलिए ऋण 5 कॉलन ऋण 1 कॉलन ऋण 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम कह रहे हैं ऋण 5 से प्रारंभ करो। ठीक है, तो ऋण 5 क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 I, यानी I से प्रारंभ करो, आप यहाँ पर I से प्रारंभ करो, और ऋण 1 तक उसको छोड़कर यानी L तक जाओ। तो I J K L आना चाहिए था, आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि बाईं दिशा में जाओ, इधर से जाओ, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि स्टेप जो है उसका माप, पग का माप ऋणात्मक है, तो वो संभव नहीं है। अतः वो क्या देगा, आपको नल अक्षर ही देगा। ये देखिए, अब एक और देख लेते हैं हम, STR1 कॉलन ऋण 5 कॉलन ऋण 1। ये देखते हैं ये क्या करता है, इसको भी नल अक्षर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप 1 से प्रारंभ कर रहे हो, और बोलते ऋण 5 तक जाइए, ऋणात्मक उसमें, वो संभव नहीं है, ये नल कैरेक्टर दे दिया उसने। अब इसको हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। STR5 से प्रारंभ किया, 1 तक जाएंगे हम। ठीक है, तो 5 से 1 यानी हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, बाएं से दाहिनी तरफ जा रहे हैं, तो इसको हमें स्टेप ऋणात्मक ही देना चाहिए। ये आ गया, तो आप देखिए दे देगा कोई ना कोई वैल्यू। अब आप देखिए इसका मान उसने उसके हिसाब से कर दिया। अब आप इसकी जांच कर सकते हैं, FEDC। अब एक और करते हैं, STR2 कॉलन 10, इतना उसने प्रिंट कर दिया। 2 से प्रारंभ किया और 10 के पहले 9 तक गया, 9 को भी उसने सम्मिलित किया अनुक्रमण क्रमांक को। अब एक और ले लेते हैं, STR3 कॉलन 20। देखिए ये यहाँ पे क्या करेगा कि ये पूरी स्ट्रिंग पढ़ेगा
उसको प्रिंट करेगा 3 से प्रारंभ करके, लेकिन 20 जो है इसकी लंबाई से अधिक है, इस अक्षर श्रृंखला की लंबाई से ये 20 जो है अधिक है, तो वो क्या करेगा कि अंतिम अक्षर तक प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई भी मान, अंतिम मान हो या पग का माप हो, वह यदि इसकी सीमा से बाहर जाता है तो त्रुटि प्रदर्शित नहीं करेगा। वो जहाँ तक प्रिंट कर सकता है वहीं तक करेगा, और नहीं कर सकता तो नल अक्षर प्रिंट करेगा। अगले वीडियो में हम कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे जो अक्षर श्रृंखलाओं पर में की जाती हैं या उपलब्ध हैं, जैसे ज्वाइन, कैपिटलाइज, सेंटर एवं काउंट। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।